आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में मैं इंदु कुमारी हूँ। आपको आज की खास खबरों से डॉक्टर अंबेडकर SC/ST ओबीसी माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के सदस्य श्री सुनील चंद्रनाथ, प्रांतीय अध्यक्ष श्री राजू बरांडी के नेतृत्व में पटमदा प्रखंड स्थित कमलपुर थाना के काकड़ी ग्राम में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर SC/ST ओबीसी माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के प्रखंड कार्यालय का विधिवत अनावरण किया गया। मौके पर मौजूद समिति के सदस्य शिक्षक श्री हरिहर टुडू ने आदिवासी पिछड़े एवं दलित बच्चों के लिए संताली, कुरमाली, बांग्ला, अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई हेतु कोचिंग संस्थान का भी उद्घाटन किया। समिति की ओर से बेंच डेस्क के अलावा पठन पाठन की सामग्रियों का वितरण किया गया। इस कोचिंग संस्थान में यहाँ के नागरिकों को, छात्र छात्राओं को विभिन्न स्तर पर आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। बीते समय में इस कोचिंग संस्थान के कई छात्र छात्राओं ने सरकारी नौकरियों, पुलिस और सेना की नौकरी में सफलताएं हासिल की है। इस बाबत जानकारी देते हुए एवं कोचिंग संस्थान बारे में संस्था के संरक्षक श्री सुनील चंद्रनाथ ने कहा कि शोषित एवं वंचित समाज के लोगों को, बच्चों को शिक्षित कर समाज के मुख्य धारा में लाकर बाबा साहेब के विचार धारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी बुरे तथा पूरे बोराम एवं पटमदा प्रखंड में शिक्षा का प्रसार एवं प्रचार करते रहेंगे। पटमदा से कृष्ण शर्मा। ये बिल्डिंग डॉक्टर अंबेडकर SC/ST ओबीसी एंड जनरल माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो सहायता दी गई है, इसका मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में विशेष करके शिक्षित, बेरोजगार और कुछ ऐसा परिवार है जो खुद अपने बच्चे को समय पर शिक्षा नहीं दे पाते। तो इस भवन में फिलहाल 2 रोज हम लोग ये लिए हैं। लॉकडाउन के बाद ही हम लोग फ्री में कोचिंग देंगे व शिक्षित करेंगे। या इस का जो मेन उद्देश्य है, गांव-गांव तक, घर-घर तक, हर परिवार तक शिक्षा का दीप जले, यही सोसाइटी का मेन उद्देश्य है। डॉक्टर अंबेडकर SC/ST ओबीसी माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हर एक गांव में जा पटमदा के इस गांव में आकर यहाँ आकर हरिहर टुडू जी हमारे संस्था के सदस्य हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ बहुत गरीब परिवार है जो कंपटीशन की तैयारी के लिए उसको जमशेदपुर या अन्य जगह नहीं जा सकते हैं, है ना। तो जिसके कारण पैसे के अभाव में तो हमारा टुडू जी का सहयोग से, पहल से और भी अन्य समिति के सदस्यों के पहल से यहाँ हमने खोलने की व्यवस्था करवाया था कि यहाँ में जितने भी SC/ST ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे आकर कारगिल विजय दिवस के मौके पर रविवार को ताम्र प्रतिभा मैदान में बनाए गए शहीद स्मारक में वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सुबह 8 बजे पूर्व सैनिक सभा परिषद के सौरभ चक्र विजेता मोहम्मद जावेद की ओर से शुरू हुआ। कार्यक्रम में सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक रामदास सोरेन, SDO अमर कुमार, CO रिंकू कुमार, VDO संजय कुमार दास, ICC कंपनी के यूनिट हेड संजय कुमार सिंह समेत कई लोगों ने बारी बारी से शहीद स्मारक पर फूल माला चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से शहीद स्मारक के समक्ष सादे कार्यक्रम में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जबकि कोई भी सेनाधिकारी को इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया गया था। कोविड-19 के कारण कोविड नियमों की अनुपालना के कारण सादा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सादे कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित रहा। इस मौके पर होने रानी कैप्टन धानु टुडू, एक्स हवलदार गणेश मुर्मू, ICC वर्कर्स यूनियन के महामंत्री ओम प्रकाश सिंह, NK नारायण, झाका मयूर के देवी प्रसाद मुखर्जी, मनीप शर्मा, पूर्व जिला पार्षद राजू कर्मकार, मुखिया कन्हई मुर्मू, गोरखा यूनियन के सदस्य प्रकाश छेत्री, 20 सूत्री उपाध्यक्ष दिनेश साहू एवं झामुमो के जगदीश भगत, काजल डॉन, कृष्णा शर्मा, सुजल मन्ना, सत्यनारायण पुष्टि समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में मौजूदगी उपस्थित की। हम यहाँ पे मोहम्मदार घाटशिला ताम्र प्रतिभा मंच में सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस इज फॉर मी ऑल्सो बिकॉज आई वॉज ऑल्सो पार्ट। मैं भी कारगिल युद्ध का एक अभिन्न हीरो था और बीइंग एन आर्म फोर्स, दैट टू एयर फोर्स, हमारे MiG-21 जिन्होंने ताबड़तोड़ बमबारी किया, थोलोलिंग हो या दूसरे चोटियां हो, हमारे इसमें आपको ज्ञात होगा कि हमारे स्क्वाड्रन लीडर आहूजा साहब, जिनकी प्राणों का आहुति
उन्होंने दिया इस कारगिल वार में। वो हमारे स्क्वाड्रन के फ्लाइट कमांडर थे। और जब दुश्मन एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेके बैठा हुआ था, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मीन्स क्या था कि वो ऊपर के पोजीशन में बैठे हुए थे और हमारे जितने भी सैनिक जा रहे थे तो वो दूर से ही एक टारगेट लेके उनको बढ़ने ही नहीं दे रहे थे और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज था, क्योंकि आप जान रहे कि इसमें मृतकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि दुश्मन सर्दियों का फायदा उठाते हुए और हमारी जो शांति वाली नीति थी उनका फायदा उठाते हुए वो शांति काल में ऐसे जगह में वो बंकर बना लिए थे जो स्ट्रेटेजिक बहुत ऊंचे पोजीशन में था और किसी तरह का मूवमेंट और किसी तरह का गतिविधि वो आराम से वहां से मॉनिटर करते थे। तो जब भी हमारे सैनिक बढ़ते थे वो उसका पोजीशन का फायदा लेके उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते थे और हमारे सैनिकों को रास्ता नहीं मिलता था। तो मगर हमारी भारतीय सेना कभी किसी भी हाल में पीछे हटने वाली है ही नहीं। तो एक स्ट्रेटेजी बनाया गया वो कंबाइंड आर्म फोर्सेस है कि अगर आर्मी आगे बढ़ रही है और कैजुअलिटीज हो रहा है तो कैजुअलिटीज को हम आधुनिक अस्त्रों से लैस नहीं थे तब हम इतने सक्षम थे। आज हम आधुनिक अस्त्रों से लैस हैं। तो चाइना हो चाहे कोई भी दुनिया की शक्ति हो वो हमसे आज 4 बार सोचती है कि इनके सेनाओं के साथ ना उलझे तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। इसी के साथ हम एक बात और बोलना चाहते हैं कि हमारे पास जो मनोबल है, हमारे पास जो दृढ़ता है, हमारे पास जो सक्षमता है वो दुनिया में काबिले तारीफ है। हमारे पायलट बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाते मगर भी दुनिया के सबसे अच्छे पायलटों में गिनती आते हैं। जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे पायलट जैसे इजराइल के हैं तो दूसरा नंबर में इंडिया का हमेशा आता है। तो इस तरीके के हमारे जो सेनाओं में चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, वो अपने दम पर और अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को लेकर चलते हैं जिसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं कि हमें किसी भी तरीका का बलिदान से वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं सर। जय हिंद, जय भारत। और आज कारगिल दिवस है, क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह का कार्यक्रम चाहिए? आज कारगिल दिवस पर हमें संदेश देना चाहेंगे कि आज के दिन जो कारगिल को जो भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेनाओं के साथ युद्ध कर आज फतेह किया और उस चोटी पर हमारे देश की तिरंगा झंडा को फहराया। इस पर निश्चित तौर पर आज पूरा देश में एक अच्छा, हमारा देश को अच्छा संदेश मिला और ये दुश्मनों का एक सबक होगा कि भारत का साथ कोई भी अगर यहाँ पर भारत पर आक्रमण करना चाहे तो भारत भी कमज़ोर नहीं है और इसी तरह मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसका साथ आक्रमण करके और अपने दुश्मन को परास्त करता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो आज पूरे देश में हमारे नौजवान सैनिक और भारत की जनता को ये जो मिसाल के तौर पर कारगिल का जीत हासिल हुआ, उसी तरह आज हमें पूरा देश में एक होकर के हमारे भारत के दुश्मनों को साथ
उसको परास्त करने के लिए हमें एकजुट होकर के हमें आगे आने की ज़रूरत है। और आज पूरा देश के नौजवान सभी लोग को मेरी एक विचार है कि सभी घर घर से एक सैनिक में अपने बेटे को भेजे और देश की रक्षा के लिए या सुनिश्चित करें कि हमारा हर घर से एक एक बेटा एक देश की रक्षा के लिए हम भेजेंगे और देश को सुरक्षित रखने में कामयाब होगा। यही हमारा संदेश होगा। कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में भालूवासा शीतला माता मंदिर के प्रांगण में बाल आनंद आश्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन मंदिर समिति के कार्यकारी प्रधान श्री अचिंतन गुप्ता के मार्गदर्शन में किया गया। इस आयोजन में जमशेदपुर ब्लड बैंक, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का परस्पर सहयोग रहा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने किया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार, मूलचंद भरत सिंह, पूर्व विधायक प्रतिनिधि श्री मिथिलेश यादव प्रमुख रूप से कार्यक्रम के दौरान शामिल हुए। रक्तदान शिविर में 150 यूनिट रक्तदान किया गया। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। इसके उपलक्ष्य में बालानंद तीर्थाश्रम साक्षी एवं शीतला माता मंदिर समिति भालूवासा संयुक्त रूप से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें हम लोग करीब 150 बोतल रक्त जमा करने का उम्मीद से चल रहे हैं। अभी तक 75 आदमी ब्लड दे चुका है, रक्तदान कर चुका है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सफलता के साथ इस समय हम ब्लड बैंक को मदद कर सकेंगे। जमशेदपुर ब्लड बैंक जो कि रक्त का कमी से गुजर रहा है, बहुत ही दिक्कत से चल रहा है, इसी को दिमाग में रख के ये कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप सफल होने पर जमशेदपुर ब्लड बैंक को बहुत भारी मदद होगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का एसोसिएशन से ही हम लोग हर साल करते हैं। इस बार भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का मदद से ही ये कैंप हो रहा है और आगे भी होगा। आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि किनके आगमन हुआ और आपके इस कार्यक्रम में कौन कौन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके आज का इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी थे। रघुवर दास जी इसका इनॉग्रेशन किए और इनॉग्रेशन के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी डी दिवस बोल रहा है। बालानंद आश्रम के जो ब्लड डोनेशन का हुआ रेड क्रॉस के सहयोग के द्वारा हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, आज पूरे कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। इसका शहीद दिवस पर इनका सम्मान के लिए हमारे ओपूदा इस कार्यक्रम किया है और हम लोग आशा करते हैं इस कार्यक्रम में 150 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन होगा। सबसे सहयोगी हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है, इंडियन रेड क्रॉस सहयोग से हो रहा है। मैं आशा करता हूँ ये ब्लड डोनेशन बहुत ही जरूरी है, कि हमारा ब्लड बैंक में फिलहाल बहुत ब्लड बैंक में ब्लड शॉर्टेज चल रहा है, इसमें बहुत सहयोगी है। कारागोड़ा मंडल द्वारा रेडियो पर प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 67वें मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बापू साव, मंडल महामंत्री राजकुमार कर, ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष कविंद्र कुंड्रू, एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष महादेव बैठा, संदीप दुबे तथा विभिन्न पंचायतों के निरंजन महाकुर, महिला नेत्री बीना पात्रा, हेमावती बेरा आदि ने अपने अपने घरों पर मन की बात कार्यक्रम को सुनकर लोगों के लिए प्रधानमंत्री की बात पर अपील करने की बात कही। बड़ागोड़ा से नवीन प्रधान की रिपोर्ट। घाटशिला अनुमंडल अधिकारी अमन कुमार ने चुनूडी, फुलडुंगरी और कासिदा के 5 दुकान में छापेमारी कर गुटखा जब्त किया। मौके पर बताया गया कि अवैध गुटखा रखने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अवैध पान मसाले और गुटखा की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। कारगिल दिवस पर घाटशिला युवा संगठन के सदस्यों ने मोह भंडार शहीद वेदी पर कारगिल की अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर युवा संगठन के मंतोष मंडल, ब्रिज किशोर प्रसाद, जयदेव सिंह, सुबोधदेव सिंह, रोहित कुमार, राहुल, साहिल आनंद, हरी समेत काफी संख्या में युवा संगठन के लोग उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस है। इस विजय दिवस के उपलक्ष्य पर युवा संगठन की ओर से हमने शहीदों को स्मरण किया। हम आज के दिन शहीदों को प्रणाम करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। उन वीरों को हम नमन करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में सरहद पर अपने प्राणों की आहुति दी
और नापाक पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब होने नहीं दिया। करगिल युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। करगिल की वीर गाथा हमेशा इस देश के फिजाओं में गूंजती रहेगी। उन बहादुर बेटों की वीर गाथा हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। युवाओं के मन में करगिल को लेकर के एक अलग सा उत्साह रहता है। इस दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। यह उत्साह हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। जवानों के शहादत को हम नमन करते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं कि आगे भी हम देशभक्ति के मार्ग पर अपना सर्वोच्च निछावर कर सकें, अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। चांडिल थाना अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र के कांदर बेड़ा दो मोहानी सड़क मार्ग स्थित धरनी गोड़ा के स्वर्ण रेखा डैम के सांखा केनल के कलवर्ट के नीचे एक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव की पहचान डोंगर निवासी 42 वर्षीय वासुदेव महतो के रूप में किया गया है। मृतक वासुदेव महतो के पूर्व विमल महतो ने बताया कि शनिवार की शाम से ही पिता घर नहीं लौटे थे। शाम को भी घर नहीं लौटने पर काफी खोजबीन की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला। रविवार की सुबह को किसी के माध्यम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव धरनी गोड़ा केनल कलवर्ट के नीचे पड़ा हुआ है। जाकर देखे तो पता चला कि यह शव मेरे पिताजी का है। उन्होंने बताया कि मेरे पिता का किसी साथ कोई दुश्मनी नहीं था। कपाली पुलिस को सूचना देने पर कपाली पुलिस पहुंची तो शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया। ओपी प्रभारी अर्जुन उराव ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक शव मिला है। पुलिस पहुंचे मामले की जाँच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चलेगा। GTN के लिए कांग्रेस महतो की रिपोर्ट। सड़क के किनारे एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना ग्रामीणों को दी गई। यहाँ आने पर शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है हो रहा है कि छिलाया हुआ है बॉडी जैसा। उसके हिसाब से कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है या हत्या भी हो सकती है। प्रथम दृष्टि से क्या तो किसी तरह के ऐसे कोई चोट नजर नहीं आ रही है जिससे हत्या प्रतीत हो सकती है, स्वयं से या फिर गाड़ी से। तो इस संबंध में अनुसंधान हमारा चल रहा है। एक भैया कॉल किया मेरे को कि आपका पिताजी ऐसा ऐसा कुछ बात है बोल के। मैंने आके देखा तो यहाँ गिरा हुआ था, लास्ट डेड बॉडी पड़ा हुआ। बॉडी को तो देखने से लग रहा हल्का फुल्का घाव हुआ है, तो नहीं पता पा रहे क्या है। कुछ नहीं था। कब से लापता? कल शाम से। हम सोचे कि रात मतलब कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे भी आते हैं, जैसे तब तक तो हम सो जाते हैं। नहीं थी। शराब क्या नाम है उनका? वासुदेव महतो। कितना उम्र होगा? 42। विमल कुमार महतो। आप क्या उनके बेटे।